नमस्कार, सत श्री अकाल, सारा फतेह, बहुत बहुत प्यार। क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लेके आ गई हूँ एंटी एजिंग से भरपूर एक ऐसी रेमेडी जो कि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, क्योंकि इसके लिए रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आई थी कि मुझे बार बार इसको लेके आना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट इतने प्यार से आती है, दी हमें प्लीज़ इसके ऊपर कुछ बता दो, तो मुझे लाके इसको दिखाने में, इसको बनाने में, क्योंकि मैं खुद अपनी स्किन के ऊपर लगाती हूँ, मैं खुद 40 लगता है अपनी स्किन को कुछ ना कुछ करते रहने का और आप लोग के साथ उस चीज़ को शेयर करते रहने का। 30+ अगर आप हो गए हैं तो आपको इस रेमेडी को अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए अभी से ही। वीक में कम से कम 2 बार आप इसको ज़रूर करिए। अगर आप 20 के ऊपर हैं, मतलब आप 30 के अंदर हैं, 20 के ऊपर हैं, तो भी आपको इसको लगाने चाहिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। साथ में आपकी स्किन के ऊपर से एक्ने को हटाएगी, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी आपकी स्किन को। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डेपोजिशन है या फिर आपको दिख रहा है कि स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, तो इस रेमेडी को करना शुरू कर दीजिए वीक में एक बार ज़रूर। 30+ हो गए हैं, 2 बार ज़रूर करिए। 30 मतलब 40+ हो गए हैं तो इसको आप रेगुलर ही कर लिया कीजिए। बना के एक बाउल में रख लीजिए फ्रिज में, ख़राब बिल्कुल नहीं होती है। 10 दिन तक आराम से चल जाएगी। बहुत बढ़िया से आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वही चीज़ होती है जो हमारी स्किन नीड करती है। मतलब हमारी स्किन को जो प्रॉपर एक खाना चाहिए होता है वो यही सब चीज़ों से मिलता है, और अगर हम प्रॉपर उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारी स्किन अपने आप में ही ग्लो करने लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकॉन के साथ में, वीडियो अगर पसंद आता है तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं। एक लाइक आपका बहुत बूस्टअप करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है मेथी दाना, मतलब कि फैंगुई सीड्स जो होती हैं, जो कि हम खाने में अक्सर यूज़ में लाते हैं। ये हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको हमने लेना है 2 चम्मच, और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच राइस, मतलब जो चावल हम खाते हैं घर पर रेगुलर तौर पर, जो आप खाते हैं बस वही आपको लेना है। क्योंकि फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं मैम कौन सा चावल, तो जो भी चावल आप खाते हैं वही आपको लेना है, ठीक है। उसको 2 पानी से आपको धो लेना है अच्छे से, ताकि उसके ऊपर जितनी भी गंदगी होगी या जो भी मैल डर्ट होगा वो सारा का सारा धुल जाएगा। तो 2 पानी से धोने के बाद में अब हम इसमें साफ़ पानी ऐड करेंगे। आपको चाहिए तो आप पीने वाला जो पानी आप यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए, और इसको अब आपको भिगो के रखना है। दोनों को एक साथ आप डाल सकते हैं पानी में। इसको पूरी रात के लिए आपको भिगोना है, ताकि इनके जो इंग्रेडिएंट हैं वो एक्टिव हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये 1 रात पहले ढक के रख दिया था, और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट डे ये कैसा है। तो ये देखिए, टनान, हमारा जो हमने मेथी दाना और जो चावल भिगो के रखा था उसके जो इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव हो गए हैं, और अब हमें इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है फ्लैक्सीड। ये एंटी एजिंग जेल है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसको किस तरह से मैंने बनाया था उसका लिंक मैं यहाँ पर दे रही हूँ, और इस पिक्चर के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा था, तब भी मैंने कहा था, तो आगे नेक्स्ट में यूज़ में आना था, आज ये यूज़ में आ रहा है। तो हम ले लेते हैं एक ग्राइंड में 2 चम्मच फ्लैक्सीड का जो जेल था, साथ में वो सीड्स भी लेनी है, और जितना भी हमने चावल और मेथी भिगो के रखी थी उसको एक ग्राइंडिंग जार में लेना है। इसमें अब ऐड करेंगे रोज़ वाटर। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें ऐड कर लीजिए। इतना करिए कि वो थोड़ा सा पतला ही रहे, गाढ़ा नहीं हो, ठीक है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इतना पतला हमें मिल गया है। अब हमें इसको छान लेना है। देखिए छानते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं छानना है, उतना छानना है कि उसमें से उसका लिक्विड इतना निकल आए कि हमारे 3 से 4 बार के लिए काफ़ी हो जाए। क्योंकि ये जो ऊपर आपको पल्प दिख रहा है ये भी हमारी रेमेडी का ही हिस्सा है, आज की नहीं नेक्स्ट रेमेडी के लिए। तो इस पल्प को आपको संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है हमारी नेक्स्ट रेमेडी के लिए। ये एंटी एजिंग से भरपूर है, रिंकल्स के ऊपर काम करेगा, फाइन लाइंस के ऊपर काम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा सैगिंग हो रही है स्किन तो उसके लिए वो पेस्ट बहुत ज़रूरी आने वाला है काम में नेक्स्ट में, ठीक है। अब हम आते हैं आज की रेमेडी के ऊपर। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो होते हैं, जैसे कि आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सिसमे ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई ऑयल, और या फिर ये जिस तरह से मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है ये भी, ओके। तो ये है 5 से 6 ड्रॉप्स ऑयल की। ये आज के लिए सिर्फ पेस्ट मैंने बनाया है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो उसके हिसाब से ही आपको इसमें ऑयल यूज़ करना है। अब हम आते हैं हमारी रेमेडी को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने से पहले किसी भी रेमेडी को हमें अपने फेस को क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मैंने जैसे बताए हुए हैं, रोज़ वाटर, रॉ मिल्क, एलोवेरा जेल, घी, बटर, दही,
ये कितने सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी स्किन को डीप क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कर लिया है, आपको दिख रहा है हल्का सा इसमें निकला है, जबकि मैं फेस वॉश करके बैठी हूँ। और मैंने क्योंकि रोज़ वाटर यूज़ किया तो थोड़ा सा उसको मैं चाहती हूँ ऑब्जर्व कर जाए मेरी स्किन के अंदर, क्योंकि रोज़ वाटर बहुत अच्छा होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये जो मास्क मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि ये फेशियल शीट्स आपको ब्यूटी शॉप में और या फिर ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत सस्ती मिलती हैं। तो इनको आपको मंगा के रखना चाहिए, बहुत अच्छी रहती हैं। जब भी हम कोई एंटी एजिंग वाला मास्क लगाते हैं तब ये शीट्स हमारे बहुत काम में आती हैं, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर अच्छे से रह जाती हैं। ठीक है, तो हमें इसको डिप कर लेना है जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें, और 5 मिनट के लिए उसको चाहिए तो आपको फ्रिज में रख देना है। ठीक है, वो ठंडा कूलिंग वाला इफेक्ट आपको देगा। ओके, अब हमें इस तरह से इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है मास्क को। ये एक ऐसा मास्क है जिसको जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद में ये ऊपर, इसके ऊपर भी एक लेयर है जो कि पेस्ट की जो लेयर है जो हमने मैजिक वाला पेस्ट बनाया है, और नीचे की तरफ भी इसमें एक लेयर लगी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2-2 मिनट के बाद में अपने फेस के ऊपर राउंड राउंड अपने हाथों को घुमाना है। ठीक है, साथ में इस मास्क में क्या है कि जहाँ पर जगह छूट गई है वहाँ पर आपको ऊपर से ही इस पेस्ट की लेयर को लगा देना है। ठीक है, आँखों की जो आईलाइड होती है, मतलब आँखों के ऊपर जो होता है, वहाँ पर भी आपको लगाना है, क्योंकि वहाँ पर भी एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। लिप्स के पास में जहाँ जहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये छूट गया है, वहाँ पर आपको ऊपर से ब्रश की हेल्प से, चाहे हाथ की हेल्प से, आपको इसको अप्लाई करके छोड़ना है। मैं इसको 20 मिनट के लिए रखने के लिए बोलूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप एटलीस्ट 20-25 मिनट इसको अपने चेहरे पे रहने दीजिए, क्योंकि ये अपना काम करेगा, आपके चेहरे को एक बहुत बढ़िया वाला ये ग्लो देने का काम करेगा। आपके चेहरे के ऊपर इसके जितने भी बेनिफिट होंगे ये आपके चेहरे के ऊपर छोड़ेगा। ठीक है, ये आप पूरी बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये एजिंग के इफेक्ट को स्लो डाउन करता है। तो एटलीस्ट 20 मिनट तो आपको इसको छोड़ना ही है। ओके, गीला भी रहेगा, ये गीला ही रहेगा, एक्चुअली सूखेगा नहीं, तो भी आपको इसको क्या करना है, छोड़ना है। अब देखिए इस तरह से मैंने जब इसको आई थिंक 18 से 20 मिनट हुए थे, मैंने हटाया तो नीचे की तरफ अभी ये गीला ही था। अब हमें करनी है जी इसी के साथ में मसाज। ये जो शीट मैं आपको दिखा रही हूँ इसी के साथ आपको मसाज करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके कुछ आंसर्स दे देती हूँ, क्योंकि आगे आप पूछेंगे तो मैंने सोचा मैं अभी बता दूँ कुछ एक जवाब के आंसर मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मेथी हमारी स्किन के ऊपर क्या करती है, मेथी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, एक्सफोलिएट करती है। ये एक बहुत अच्छा टोनर है, एंटी एजिंग से भरपूर प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है ये उसको दूर करेगी और क्लीन करेगी आपकी स्किन को। दूसरी चीज़, ये हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को, प्रोटेक्ट करती है स्किन के ऊपर होने वाले फंगल को। क्या हम मेथी दाना जो होता है वो गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब ये आपकी स्किन के ऊपर जब हम इसको लगाते हैं पूरी रात भिगोने के बाद में, के जो विटामिन हैं, मतलब कि विटामिन के एंड विटामिन सी रिड्यूस करते हैं ब्लेमिशेस को और डार्क सर्कल को हमारी स्किन से। तो मेथी दाना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपको करनी है जी इसकी फेशियल मसाज। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान देना है, स्किन के ऊपर थोड़ा सा आपको हार्ड मसाज करनी है, क्योंकि एजिंग के लिए है। तो आपको 3 बार का स्टेप करना है, मतलब पहले बार में थोड़ा हल्का स्टेप, फिर दूसरी बार में थोड़ा हार्ड, फिर तीसरी बार में और थोड़ा हार्ड। ठीक है, तो स्टेप्स आपको देखने हैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी हिसाब से आपको करना है। जितने भी स्टेप्स हैं सारे के सारे ऊपर की डायरेक्शन में ही होने चाहिए। ओके, ये जैसे मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही आपको करना है। एक बात का आपको ध्यान देना है कि आपको पिंचिंग, टैपिंग, ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ये रेगुलर तौर के ऊपर करनी चाहिए। जब भी हम फेशियल करते हैं तो हमें अपने दिमाग में एक चीज़ को रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, फेशियल करते हुए हम क्या कर रहे हैं। तो हम हमारे स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, ताकि जो अंदर से हमारी जो एक हेल्दी वाली लेयर है, हेल्दी वाला जो ग्लो है वो निकल के बाहर आ सके। तो बस यही चीज़ें हैं जो कि कॉमन होती हैं, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आँखों के नीचे आपको ज़रूर मसाज करनी है, क्योंकि हमारी आँखों के नीचे जो स्किन होती है वो अपने से कोई भी ऑयल, कोई भी जो ऑयल होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें इसके ऊपर टॉपिकल लेयर, मतलब टॉपिकली अपने हाथों से ही हमें यहाँ पर जो भी क्रीम या ऑयल हम लगाते हैं हमें उसको लगाना चाहिए। ठीक है, एक बात का आपको ध्यान देना है, तभी वहाँ की स्किन इतनी ज़्यादा रफ और लाइंस ज़्यादा दिखती हैं। बुढ़ापा आँखों के आसपास ज़्यादा दिखाई देता है जब वहाँ की स्किन ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो अपनी स्किन को हमेशा नरिश करके रखिए, आप हमेशा उसकी मसाज करते रहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज ज़रूर लगाना है। तो इस तरह से 10 मिनट की मसाज के बाद में अब मैं पोंछ रही हूँ, मतलब मैं वॉश करके आ गई हूँ। आपको मेरी स्किन के ऊपर डिफरेंस खुद
खुद ब खुद दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसको जब आप रेगुलर तौर पर अपनी स्किन के ऊपर वीक में कम से कम एक बार ज़रूर करेंगे, कोई भी जो भी एंटी एजिंग वाला रेमेडी होता है उसको वीक में एक बार ज़रूर करना चाहिए। अगर ज़्यादा कर सके तो और अच्छा है। तो इसी तरीके से आपको भी इसको करना है जैसे कि मैं की हूँ। कैसा लगा आज का रेमेडी? बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 चीज़ें लगी हैं और आपकी स्किन को ये दे जाएगी बोटॉक्स वाला ट्रीटमेंट का जो इलाज का आपका पैसा है उसको बचाने का उपाय। किस तरह से आप घर पर रह के बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, इसका भी उपाय आपको बताएं। बहुत सारी मात्रा में आपको नहीं बनाना है, इसको आपको 10 दिन के बैच के लिए बना के रखना है। एक बाउल काफ़ी रहता है, 5 से 6 बार आप इसको आराम से अपने फेस पे लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास वो जो मैं शीट इसमें बताई है अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप टिश्यू पेपर्स को भी उसमें डिप करके अप्लाई कर लेंगे अपने फेस के ऊपर, थोड़ी देर बाद हटा के फेंक देंगे तो भी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, नए नए जो सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं मालूम है, मैंने इस शीट के बारे में पहले भी बताया हुआ है कि आप इसको लेके रख लीजिए। ऑनलाइन भी मिलती है, ब्यूटी सेंटर ब्यूटी शॉप्स के ऊपर भी बहुत ईजिली सिर्फ 200 रुपीज़ के आसपास में मिल जाती है और बहुत सारी हैं जो कि आप साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। शुरू में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यार देना ज़रूरी है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और बढ़िया से वीडियो में जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इसी तरह से अपना ख्याल रखिए, पानी ज़रूर पीजिए, खूब सारी नींद लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। पसीना बहुत आ रहा है, मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बना रही हूँ। एसी चला नहीं सकते हैं क्योंकि एसी की भी आवाज़ आती है, फ़ैन भी बंद है तो पसीना तो आना ही था। मैंने मेकअप कुछ नहीं किया हुआ है। बाय बाय।